कुर्मी के खिलाफ अब बड़े आंदोलन की तैयारी आदिवासी कर रहे हैं और चेतावनी राज्य से लेकर केंद्र सरकार को दे दिया कि हालात ऐसा झारखंड का कर देंगे कि इसे रोकना मुश्किल हो जाएगा। अभी तो सांकेतिक रूप से आंदोलन कर रहे हैं, अगर आदिवासी अपने पर आ गए तो फिर किसी भी सरकार के लिए भारी पड़ जाएगा। यानी इशारा साफ है कि झारखंड में अगर आदिवासी के हक अधिकार पर कोई निशाना करेगा, कुर्मी अगर खुद को एसटी में शामिल करने की मांग अब दोबारा करती है और आंदोलन करेगी तो अब लड़ाई ऐसी होगी कि हर कोई इसकी तस्वीर देखेगा। वहीं रविवार को रांची में हुए आंदोलन को भी सफल बताया है और सीधे तौर पर कहा कि चाहे रांची हो, जमशेदपुर हो, धनबाद हो, इन तमाम जगहों पर अभी सिर्फ चिंगारी है। अगर आदिवासी आग का गोला बनकर सड़क पर उतर गए तो हर कुछ रुक जाएगा, झारखंड थम जाएगा और इसे रोकना फिर किसी के लिए भी मुश्किल हो जाएगा। यानी इशारा साफ है कि अब बड़ा आंदोलन करेंगे और झारखंड मणिपुर के जैसा जलने पर मजबूर होगा। सफल रहा और आगे आने के दिन में भी अभी करना चाहते हैं कि उस तरह के फिर लोग कुर्मी महतो के द्वारा इस तरह का जैसे आंदोलन करते हैं आदिवासी दर्जा को मांग कर लेकर के, तो फिर हम लोग उसका विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। वो लोग तो अडिग हैं, आदिवासी दर्जा को लेकर लोग अडिग है कि हम लोग लेकर रहेंगे। तो मैं तो कह रहा हूँ जब वो मांग करेंगे तो फिर हम लोगों ने फिर पूरे झारखंड जिस तरह से हम लोगों ने 14 तारीख को अगले महीना पिछले महीना में आक्रोश बाइक जुलूस निकाल के पूरे झारखंड के लोगों को जगाने का काम किया है। और आने वाले दिन में अगर लोग मांगने के फिर मांग करते हैं आदिवासी दर्जा का तो फिर हम लोग विरोध करेंगे। स्वतः हम लोग 2018 से शुरू किए हैं इसका विरोध और आने वाले दिन में भी अगर लोग मांग करेंगे तो हम लोग स्वतः विरोध करेंगे। इस आंदोलन में जो हो रहा है दोनों ओर से, इसमें सरकार को कितना असर पड़ रहा है इस आंदोलन से? देखिए, सरकार का तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप राज्य सरकार की बात करें या केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि सबसे इम्पैक्ट इसमें केंद्र सरकार को है। इसलिए कि जो आदिवासी दर्जा जो देने का जो काम है वो केंद्र सरकार को है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार से हमने कल भी कहा था, परसों भी कहा था, आज भी मैं कह रहा हूँ, नर्म निवेदन है केंद्र सरकार से हाथ जोड़ करके कि आदिवासी दर्जा उसे ना दिया जाए, क्योंकि कोई भी क्राइटेरिया आदिवासी बनने लायक वो नहीं है। आप टिहरा का रिपोर्ट देख लीजिए, चंदीपुर का बेटी के देख लीजिए, तो किसी भी एंगल से कोर्ट का डिसीजन देख लीजिए, कहीं भी प्रकार से वो आदिवासी बनने लायक नहीं है। इसलिए मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ केंद्र सरकार को कि उसे आदिवासी दर्जा ना दिया जाए। अभी देखिएगा कि आज भी धनबाद में लोग लाखों की संख्या में लोग जुट रहे हैं। क्यों जुट रहे हैं? क्योंकि आदिवासी को अपना हक अधिकार बचाना जानते हैं। और भी जितना भी आंदोलन हो रहा है सब शांतिपूर्ण तरीका से हो रहा है और ये शांतिपूर्ण तरीका इसलिए हो रहा है कि अभी लग रहा है कि हम लोग अपनी बातों को रख पा रहे हैं और हमारी बातों को केंद्र सरकार सुनेगी और हमारी बातों को मानेगी। अगर जिस दिन लगेगा कि केंद्र सरकार हमारे साथ नाइंसाफ़ी करेंगी, अगला को एसटी दर्जा में शामिल सूची कर देगा तो हमारा अधिकार छीना जाएगा, तब यही शांतिपूर्ण आंदोलन उग्र आंदोलन बदलेगा। जब बदलेगा तो आप देख रहे हैं कि पूरे हर एक जिला में लाखों लाख लोग जब उमड़ रहे हैं अभी शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन में, यही उग्र आंदोलन में बदल जाएगी। और जब युग आंदोलन बदलेगी, मैं साफ कुछ कहना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार और चारा सरकार इसको संभालने नहीं समेगी। वहीं मौके पर ग्लेक्सन डुंगडुंग ने कहा कि जिस तरह से माहौल तैयार हुआ, झूठे तथ्यों को प्रस्तुत किया जा रहा है, तो उसकी लड़ाई अब बड़े पैमाने पर होगी। मेहती हुआ और मेहती लोग कोर्ट चले गए थे मणिपुर हाई कोर्ट, और मणिपुर हाई कोर्ट ने 2023 में उनके हक में फैसला देते हुए राज्य सरकार को आदेश दिया कि आप जो है कि इनको एसटी के सूची में डालिए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हाई कोर्ट को लताड़ा, कहा कि आप जो है कि किस अधिकार के तहत आप ये कदम उठा रहे हैं। मणिपुर हाई कोर्ट को अपना ही आदेश को 2024 में बदलना पड़ा है। इसलिए इनको न माननीय झारखंड हाई कोर्ट इनके पक्ष में फैसला देने वाले, न कलकत्ता हाई कोर्ट। हम तो ये कहेंगे इनके जो भी वकील हैं उनका भी आदिवासी समाज और जिस तरह से कुर्मी महतो समाज के बीच जो नफरत की आग फैली है, इसमें इनके माननीय वकील साहब का बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने सबसे पहले कहा कि मुंडा और संताल लोग हैं महामूर्ख है, महा बेवकूफ़ लोग हैं, ये लोग एक हो जाते कुर्मी के साथ तो झारखंड इनका हो जाता। एक स्टेटमेंट दिया। दूसरा स्टेटमेंट इन्होंने दिया 65,000 साल पहले जो है कि ये कुर्मी महतो आए, उसकी वजह से कुर्मी महतो युवा उत्साहित होकर जो है कि पूरा गाली सब बकने लगे, मुंडा को हमने बसाया, संताल को हमने बसाया, उरांव को हमने ज़मीन दी, ये सब स्टेटमेंट बना लेके। तीसरा उन्होंने कहा जब कुर्मी चाहेगा इनको दौड़ाना ना, कुर्मी उठ खड़ा हो गया तो सारे आदिवासी जो है कि जंगल की ओर भागेंगे।
तो इस तरह के इनके जो वकील साहब स्टेटमेंट दिए हैं, हम जितने भी कुर्मी समाज के बुद्धिजीवी हैं, उनके नेता हैं, उनसे निवेदन करेंगे आप अपना वकील पर काबू पाइए। आपका वकील आपको झारखंड हाईकोर्ट में और कलकत्ता हाईकोर्ट में भूसा कुटवा रहा है आपका पैसा ले लेके, इसलिए भूसा मत कुटिए। आप जो है कि आंदोलन में हार चुके हैं, आप जो है कि साबित हो चुका है कि आप आदिवासी ना थे ना हैं। क्योंकि आज भी एक चैनल में मैंने देखा, एनालिसिस किया जा रहा था, उसमें कहा जा रहा था 1901 से लेकर 1931 तक ये लोग जो है कि आदिवासी थे, 50 में हटाया गया। ये सब भ्रम नहीं फैलाना चाहिए। जितने भी हमारे पत्रकार साथी हैं जो भ्रम फैला रहे हैं, उनसे भी निवेदन होगा। सच्चाई यह है कि 1872 से लेकर 1931 तक कोई भी जनगणना में कुर्मी महतो को आदिवासी नहीं कहा गया है। उनको जो है शुरू में खेतीहर जाति, उसके बाद कुर्मी, और जब इन्होंने मांग किया हमको क्षत्रिय कुर्मी रखो, तब 1931 की जनगणना में कुर्मी क्षत्रिय रखा गया। और 1931 में आप देख लीजिए जो प्रिमिटिव ट्राइब का जो सूची जारी किया गया है 24 का, उसमें ये कहीं भी नहीं है। और उसी के आधार पर जो है कि 1950 में संविधान का ऑर्डर जारी किया गया। और फिर लोकुर कमेटी ने भी स्क्रूटनी किया, तब भी लोकुर कमेटी के 5 जो क्राइटेरिया में एक कहीं नहीं उतरते हैं। इसलिए झारखंड को अशांत करना बंद करें। आजसू पार्टी के माननीय सुदेश महतो जी और माननीय जयराम महतो जी अपना जिद छोड़िए। आपको अपना जो उप मुख्यमंत्री का जो नज़र है उस पर नज़र मत गड़ाइए। आप लोग सभी समाज से माफ़ी मांग लिए तो हो सकता है उस कुर्सी में भी जाएंगे। इतना ही कहना चाहेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो माहौल झारखंड का फिलहाल गर्म है और तपिश दोनों तरफ बढ़ी है। आदिवासी और कुर्मी में अंजाम क्या होगा किसी को नहीं पता, लेकिन अब मार काट करने की तैयारी की ओर आंदोलन बढ़ रहा है। नेताओं के बयान लोगों को उस्का रहे हैं और अगर ऐसा होता है तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा, क्योंकि धीरे धीरे जो चिंगारी है वो भड़क रही है। कभी धनबाद में आंदोलन हो रहा है तो कभी गुमला, पलामू, तो अलग अलग इलाकों में आदिवासी जहां एक भी हैं वहां आवाज़ उठा रहे और कुर्मी के खिलाफ सीधा उलगुलान का ऐलान कर रहे हैं। रांची से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट।